तो उन परिस्थितियों में वो लोग अनैतिक कार्यों का, संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करके और जो राजनीतिक दबाव बना के, संस्थागत दबाव बना के, चाहे वो ईडी हो, ऐसी जो अनेक संस्थाएं हैं, इनसे दबाव बना के और दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। एक तरह से वॉशिंग मशीन बना दिया इसको, उसमें जाओ और वो साफ, जो इतने पीछे कार्य जो गलत कार्य किए हैं सब माफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में सिस्टम होता है, उस सिस्टम से काम करना चाहिए, एक दूसरे को सेवा की भावना से देखना चाहिए। अभी मोहनलाल जी बता रहे थे कि ये वास्तव में सिस्टम से हमें भी इजाजत नहीं देता, और आज तक भी मैं समझता हूँ उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानून के हवाले नहीं किया। एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये पूरे समाज का अपमान है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। जब मैंने तो ये सुना है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है और इसके खिलाफ निश्चित रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये जो सीकर और झुंझुनू की डेयरी बनी हुई है, मैं समझता हूँ किसानों के बहबूदी के लिए बनी थी, लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोगों के लिए हमेशा वो रही है। क्योंकि निश्चित रूप से ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों का, बाबा साहब ने कहा था संविधान बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको लागू करने वाले अगर बेईमान होंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। वो आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 8 दशक बाद तो बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया था, और आज वो लोग बैठे हुए हैं जो इस संविधान को नहीं मानते, केवल मनुस्मृति कहते हैं, उससे बढ़िया कोई संविधान नहीं हो सकता। तो उसमें तो यही है, चाहे वो शोषित हो, पीड़ित हो, वो नीचे रहें, दोयम दर्जे के रहें। और जो हिंदुत्व की स्थापना की बात करते हैं, संविधान को संशोधन करने की बात करते हैं, मतलब एक संशोधन को, संविधान को संशोधन करने का अभी बिल रखा है। अब आप देखिए किस तरह से न्याय के खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ को किस तरह से दबाया जाएगा। किसी भी ईडी सीबीआई को भेज करके मुकदमा दर्ज कर देंगे, और कोई भी विरोधी सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री या मंत्री है, वो 30 दिन अगर जेल में रह गया तो अपने आप पद खत्म हो जाएगा। मतलब वो अपराधी नहीं घोषित हुआ है, उस पर कोई अपराध पारित नहीं हुआ है। किसी भी एफआईआर दर्ज होना